ऐसे बिजनेस की तलाश में आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो जो आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है। तो मैं कहूँगा कि आइडिया आपको अरबपति तो शायद ना बनाए, लेकिन आपको करोड़पति तो ज़रूर बना देगा अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हो, चीज़ों को वैसे ही फॉलो करते हो जैसा इस वीडियो में बताया गया है। ये बिज़नेस बहुत पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम में, और इंडिया में ये अगर आप इस समय शुरू कर देते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। अमेरिका में चलते हुए आ रहा है और भी कंट्रीज़ में चल रहा है, और ये मार्केटिंग का ऐसा बिजनेस है ना कि आपको ये रातों रात किस बुलंदी पे लेके जा सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपने रील्स में, वीडियोस में बहुत जगह देखा होगा। आई नो आपको बहुत एक्साइटिंग भी लगा होगा, लेकिन रील को देखने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद सोचा होगा कि यार ये क्या ही कर पाएंगे इस बिजनेस के बारे में, हम शायद ना कर पाएँ। बिकॉज हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, फंडिंग नहीं है, ABCD फलाना ढमकाना हमारे पास नहीं है, हम शायद नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दो, जो ये सोच की स्किप कर देते हैं वहाँ बहुत बड़ी गलती करो। ये बिजनेस बहुत इजीली हो सकता है। हाँ, बस पेशेंस चाहिए और आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बिजनेस आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, मैं आप बता रहा हूँ, चैनल पे दूसरे कोई और बता रहे हैं, यूट्यूब में पूरा भरा पड़ा है। आप देखोगे इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको आज के टाइम पे। बिजनेस आइडिया ये लीजिए, वो करिए, लेकिन कितने लोग करते हैं वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। मैं यहाँ ज़्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर ही बता देता हूँ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिज़नेस आप कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब अपने अपने ऊपर है। ये वीडियो भी बहुत टाइम बाद मैं बना रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि इसका रीज़न भी आप ही लोग हो ना। आप वीडियो को लाइक करते हो, फॉलो करते हो, शेयर करते हो, कुछ भी नहीं करते। आप लोग भी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैनल का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई नो दैट द थिंग, सब लोग किसी को क्या ही घंटा ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, दैट्स द थिंग, दैट्स द क्लियर थिंग मैं कहूँगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी यार अपना काम हमें करना ही है, और ये बिज़नेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बिज़नेस पोटेंशियल है इसके अंदर। तो जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो है फ्री में पानी की बोतल बेचो, उसमें ब्रांड का लेबल लगाओ और पैसा कमाओ। मतलब मार्केटिंग के अंदर बिज़नेस है, फ्री में पानी की बोतलें बेचोगे आप ब्रांड से पैसा लोगे उनके प्रमोशन के लिए, और लोगों तक वो ब्रांड का रिकॉल जाएगा। ये बिज़नेस इसके बाद में आपने रील बहुत देखी होगी। अमेरिका में ये बिज़नेस चलता है फ्री water.io के नाम से, और इंडिया में भी बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे होंगे। तो इसीलिए इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत हाई पोटेंशियल पे लेके जा सकते हो। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हो बोले तो बिज़नेस। डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। तो यार कोई भी बिज़नेस ना आसान मुश्किल दोनों होता है। देखिए, एक दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल A और B, दोनों ने एक बिज़नेस शुरू किया और लकीली का बिज़नेस चल गया। लकीली मैं कहूँगा कि दोनों ही पोटेंशियल काबिल थे उस लाइन में, और एक का शायद तुक्का लगा, कुछ लगा, वो वहाँ पहुँच गया। और मुझे ये पता है कि दोनों में से इसका तुक्का लगाया, जो पहुँचा है वो सक्सेसफुल हुआ है, वो काबिल उस वाले से कम था, मेहनती कम था। लेकिन हो जाता है यार, कभी कभी आप ट्रेंड कर लेते हो, कुछ भी चीज़ हो जाती है, आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, तो फिर वो जब वो ज्ञान देता है कि मैं ये मतलब एक सक्सेसफुल आदमी जो ज्ञान देता है, और वही ज्ञान अगर कोई भिखारी दे रहा है, सेम चीज़ बोल रहा है, तो आप भिखारी की बात नहीं सुनोगे, आप उस अमीर आदमी की बात सुनोगे जो पॉडकास्ट में बैठा है, जो किसी बड़े स्टेजेस में है, और आपको बोल रहा है कि गाली दो, ये करो, वो करो, कुछ मत करो, ये करो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप उसकी बात को पैसा लेके टिकट खरीद के वहाँ पे आओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसके बाद इसने पैसा कमाया तो शायद ये सक्सेसफुल है, ज़्यादा ज्ञान इसके अंदर। लेकिन वो चीज़ वो सेम ही कह रहा है जो भिखारी वो कह रहा है ना? तो इस चीज़ को समझो कि क्या चीज़ है, ज्ञान कहाँ से आना चाहिए। बिजनेस आइडियाज़ हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो बिज़नेस वो कर रहा है, दूसरा बंदा जो करके पहुंच चुका है, वो बिज़नेस आपके लिए भी है। तो ये बिज़नेस तो बिज़नेस डिपेंड करता है, इंसान तो इंसान डिपेंड करता है कि, और जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कैसे बिज़नेस करना चाहते हो। तो फ्री बिज़नेस जो आप करना चाहते हो, पानी की बोतल देके मार्केटिंग करना, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए बिज़नेस करने का। दूसरा, सबसे पहले एक सिटी पकड़ो, गाँव पकड़ो, एरिया पकड़ो, कस्बा पकड़ो, अपने आसपास का कस्बा पकड़ो, ठीक है। आपने एक एरिया चूज़ कर लिया, उसके बाद एक बंदे हो आप, दो बंदों की टीम बनाओ, तीन बंदों की टीम बनाओ पहले। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लेके आना है, 5-10 हज़ार, 20-25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जो भी लगेगा उसमें, क्योंकि फ्री में तो हवा में तो कुछ नहीं होने वाला। ये आपको सोच के फ्री में कोई बिजनेस नहीं होता भाई। जो भी चैनल पर डालते हैं ना, ये फ्री 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 फ्री, वो सब
वो फ्रॉड ही होता है समग्र तरीके से। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फ्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल फिजिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो जेब से डालना ही पड़ेगा। बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस तो आप तभी करोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा आपको लगता है कि आपका ऑर्डर लेके कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आपके जो क्लाइंट होंगे वो क्या होने वाले हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर ना सबसे पहला आपको लगेगा कि पहला ऑर्डर कैसा आएगा, हमारे क्लाइंट कौन होने वाले हैं। तो आपके क्लाइंट आपकी आंखों के सामने देखिए, जितने भी आपके एरिया में कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, हर वीक में मीटिंग होती हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हैं वहाँ पे मीटिंग होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट भी है, जो अपना इस इनिशियली उनको अगर आप आइडिया पेश करोगे तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर देने वाले हैं। स्वीट शॉप हो गई, मिठाई की दुकान हो गई, वहाँ भी बैठते हैं। अभी अभी दिवाली के टाइम पे अगर किसी को मार्केटिंग करनी है अपने, तो इससे अच्छी मार्केटिंग क्या ही हो सकती है कि पानी की बोतल सभी पियेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लीटर की बोतल बना के देनी है। छोटी छोटी 10 रुपये की, 20 रुपये की जो छोटी छोटी बोतलें आती हैं, जो इतनी छोटी छोटी बोतलें फॉर एग्जांपल आती है, आप उनमें भी उनको ऑप्शन दे सकते हो कि ब्रांडिंग आपको करके दे देंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ढूंढना है, क्लाइंट पेज करना है, एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ कि आप कैसे कैसे इनका प्रमोशन करोगे। ठीक है, पावर पॉइंट बनाओ, एक्सेल बनाओ, जैसे बनती है उसमें बनाओ, अच्छे से पिच करो। पिच उनको ऐसे करो कि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपकी मार्केटिंग ये होगी और आपका बिजनेस जाएगा। तो रिपोर्ट बनाने के बाद आपको जाना है क्लाइंट के पास। आपके क्लाइंट कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जितने भी आपके आसपास के इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं, जो शादी कराने वाले हैं, उनके पास जाओ, उनको बोलो कि आप हमारे साथ कोलैब करो। जब भी आपका कोई फंक्शन होगा तो हम आपके लिए आपकी मैरिज जो इवेंट कंपनी है उसके साथ आपके लोगो लगा के आपको देंगे। बस आप हमें बस प्रिंटिंग का पैसा दे देना, स्टार्टिंग में आपको वो भी नहीं देना। तो पहला जो आपका ऑर्डर है वो हम आपके लिए एज ए सैम्पल के रूप में कर देते हैं। ठीक है, इवेंट वाले हो गए, मैरिज ब्यूरो, जितने भी गार्डन होते हैं वहाँ पे आप जाइए, कॉर्पोरेट हाउसेस में जाइए। धीरे धीरे आपको इनिशियल आप 1-2 क्लाइंट पकड़िए, उसके बाद धीरे धीरे जब आपका मार्केट में चीज़ें फैलेंगी, आप और घूमोगे और रिसर्च करोगे, तो आप समझ में आएगा कि ये आप कितने बड़े स्केल में कर सकते हो, क्योंकि आप पानी नहीं बेच रहे, आप मार्केटिंग कर रहे हो। और ये मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव किस लिए है, अब मैं आपको समझाता हूँ। आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, क्रोमा चले गए, आप ज्वेलर्स के शॉप में चले गए, आप फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जाते हो, छोटे से लेके बड़े तक, वो आपको अपने प्रीमियम कैरी बैग देते हैं, जिसमें उनको ब्रांड का नाम होता है या फिर उनके पूरे सब कुछ होता है उसके अंदर। उनके जो कैरी बैग बनते हैं ना, वो भी कॉस्टली होते हैं बहुत। उनको देखोगे तो उनको प्रीमियम क्वालिटी के कैरी बैग होता है, वैसे नहीं होते कुछ पन्नी में डाल के दे दिया। तो वो उसमें खर्चा क्यों करते हैं, इसलिए खर्चा करते हैं कि घर जाके आपने 1 महीने बाद उसको कैरी बैग फेंकोगे नहीं ऐसे। 1 महीने बाद आपने दोबारा देखा तो आपका स्ट्राइक सीधे पड़ेगा कि हाँ यार, एक क्रोमा का बैग और मैं यहाँ से ये लाया था। आपकी माइंड में वो होगा, इसे कहते हैं रिकॉल मेमोरी। एकदम से आपका स्ट्राइक करेगा, मैं यहाँ से लाया था और शायद यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा हो, यह चल रहा हो, आपके माइंड में हमेशा वो ब्रांड रहेगा। मैं नए ब्रांड के लिए भी कह रहा हूँ, नई ब्रांड में भी इसलिए ही आपको इतना फ्री गिफ्ट या फिर रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ताकि वो आपके साथ रिकॉल मेमोरी एकदम से स्ट्राइक करे आपके माइंड में। और आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी आपके सामने वो ब्रांड या तो वेबसाइट के थ्रू आए, ऐड के थ्रू आए, किसी भी थ्रू आए, आप उस पर ट्रस्ट करोगे, आप दूसरों को सजेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली सजेस्ट करोगे। तो रिकॉल जो मेमोरी वाला जो मार्केटिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आप पानी पीने के लिए दे रहे हो, तो पानी सिंपल सी बात है, बोतल को देखेगा, खोलेगा और शायद घर भी लेके जाए लोग, और उस ब्रांड को ऑब्वियस सी बात है उसे याद करेंगे। तो ये मार्केटिंग का बिजनेस जो प्लान है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। इसमें आप छोटी छोटी बोतलें, बड़ी बोतलें, बड़े बड़े जार्स, सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद इसको और एक्सपेंड करने के लिए आप लोग गिफ्ट आइटम, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। इसके अंदर मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले पानी से शुरू करो और इसी में एक चीज़ रहो, एक अच्छा सा नाम बनाओ, अच्छी सी वेबसाइट बनाओ, अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ, पेश करो। पानी आपको ईजीली मिल जाता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स रहते हैं, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आपको इसमें सपोर्ट भी कर देंगे कौन कौन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आपको बेचना है तो। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, पूरी इसमें हो जाती है। और इसमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता है इजीली, बस आपके पास माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपको ये सब पे नहीं करना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दे देता हूँ यहाँ पे कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस चीज़ को एक अलग हाइट पे लेके चलिए पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इस बिज़नेस की बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारा इसके अंदर पैसा है। क्यों ना साथ में मिलके ये बिजनेस भी किया जा सके। तो जो इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस को लेके, मैं नीचे गूगल फॉर्म दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके फिलअप कीजिए। मेरा नाम है निरिंद और आप देख रहे थे बोले तो बिज़नेस। धन्यवाद।